जय हिंद प्यारे भाइयों, आज आपके सामने लेकर चलते हैं हम ग्रुप डी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। पहला ही प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़े आदमी को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार कर लेगी। पहला ही आपका ट्रेन से आपका रेलगाड़ी से संबंधित सवाल है, जो कि आप जानते हैं कि रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम में और रेलगाड़ी से सवाल न पूछे तो आपका ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सवाल देखिए आपका क्या है, बहुत ही सिंपल है। क्या है? बहुत ही सिंपल है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी कितना है? 100 मीटर लंबी है, मतलब इसकी दूरी हो गई। अब किसको पार कर रही है? किसको पार कर रही है? आदमी खड़ा है, आदमी को पार कर रही है। और रेलगाड़ी चाल कितना? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहले जो चाल दिया है, चाल को बदल दीजिए। चाल कितना है इसकी? बराबर है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको बदल दीजिए, 36 गुणे कर दीजिए 5/18। तो 18 का नाम 18, 18 दूना 36, कहने का मतलब 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकेंड है इसकी चाल, मीटर प्रति सेकेंड है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कितने समय में पार कर लेगी। तो हम जानते हैं कि समय बराबर सूत्र क्या होता है? समय बराबर होता है क्या? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है आपका? 100 मीटर। चाल कितना है आपका? 10 है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो बराबर क्या आ जाएगा? 10 सेकेंड। तो कहने का मतलब इसमें जो आपका उत्तर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? आपका डी हो जाएगा क्या? 10 सेकेंड। अब देखिए प्रश्न 2 भी आपका क्या कह रहा है कि 4x - 6 कोष्टक में 5x - 3 बराबर 2, 4x - 5 है। तो x का मान बताइए। ये आपके क्या है कि इस तरह के कुछ प्रश्न आपका एक पूछता है, कन्फर्म है, जो कि क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम इस बेस के आपके प्रश्न को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। तो देखिए दिया है 4x - 6 कोष्टक में आपका 5x - 3 बराबर 4 कोष्टक में 2 कोष्टक में 4x - 5। अब करना क्या है इसमें? सबसे पहले हम अंदर कोष्टक की क्या करेंगे? गुणा करेंगे, फिर हल करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 4x, नियम आपका कहता है कि अगर कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है तो कोष्टक के अंदर के चिन्ह आपके जो होते हैं बदल जाएंगे। तो गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 6 पंजे 30x और माइनस माइनस प्लस 6 तिरिक 18 बराबर 2 गुणा कर दीजिए। 2 चौके कितना बन जाएगा? 8x और 2 पचे कितना हो जाएगा? 10। कुछ भी नहीं करना है। अब होगा क्या? इसको, इन दोनों को, x को एक तरफ कर लो, जिसमें x नहीं है एक तरफ। चलिए 4x - 30x, 8 इधर लेंगे तो -8x बराबर -10 और 18 इधर जाएगा तो -18। चलिए 30 और 8 कितना हो गया? 38। 38 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 34। तो -34x बराबर बन जाएगा 18 10 28 -28। माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 28/34। अब 2 से काट दीजिए, 14 दूना 28, 17 दूना 34। तो x बराबर 14/17। यही हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब है छोटे छोटे सवाल जो हैं उनके उत्तर भी छोटे होते हैं, बस दिमाग में थोड़ा आपको बैठाना है कि प्रश्न आपके कैसे हल करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न जो तीसरा है, क्या है कि 3x/6 बराबर 5x/6 प्लस 8/4 माइनस 6, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है इसमें? यक्स का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले इस कोष्टक को हल करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? 3x/6 बराबर, इन दोनों का लसा ले लीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 6 का लसा 12 आएगा। कितना आएगा? 12। तो 6 दूना 12, 2 गुणा 5 कर दीजिए तो 5 दूना 10x प्लस 4 3 12, 3 गुणा कर दीजिए तो 8 तिरिक 24 और माइनस बन जाएगा 6। चलिए अब क्या होगा? 3x/6, 3x/6 बराबर, इसका गुणा पहले इसमें होगा तो 10x प्लस 24 माइनस 12 6 72 और बटे आ जाएगा 12। काट दीजिए, 6 1 का 6, 6 दूना 12, गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई कितना बन जाएगा? 6x बराबर 10x, 72 में से 24 घटाओगे तो आ जाएगा -48। चलिए 10x इधर ले लेते हैं तो 6x - 10x
बराबर -48। तो 10 में से 6 घटाएंगे तो -4x बराबर -48। माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर बन जाएगा क्या 48/4। तो काट दीजिए 12 1 का 12, 12 चौक 48, सॉरी 4 1 का 4, 4 1 कम 4, 4 दूना 8 12। तो x का मान कितना बन गया 12 बन गया। अब देखिए सेम इसी टाइप का प्रश्न आपका, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए आपके सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 बहुत ही अच्छे हैं। क्या बहुत ही अच्छे हैं। इसमें हमें क्या करना है, पहले वाले का लसा बताना है, दूसरे वाले का हमें क्या करना है, इसका मान बताना है करड़ी को हल करके। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ कह रहा लसा। अभी तक तो हम जो लसा पढ़ते थे वो क्या था, भिन्न के रूप में नहीं पढ़ते थे। हम किसके रूप में पढ़ते थे, डायरेक्ट संख्या के रूप में पढ़ते थे। जैसे 10 12 15 का लसा कह देता था, हम उसको सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या आया है, भिन्न के रूप में आया है। भिन्न के रूप में आने पर क्या है, एक कन्फ्यूजन बन गया, क्या करेंगे, ठीक है। और दूसरा हमें यह करड़ी में लग गया है आपका, तो यह भी एक कन्फ्यूजन है। तो पहले हम इसके चौथे की तरफ चलते हैं, फिर 5वां सॉल्व करते हैं। दोनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। देखिए पेपर में आपको पूछता है कितना है, 30 प्रश्न कम से कम में। नॉर्मली मैथ में 30 पूछेगा। 30 में से भैया जो 15 प्रश्न होते हैं बेसिक ऐसे नॉर्मल होते हैं, 15 थोड़ा क्या करते हैं टिपिकल बनाते हैं, ठीक है। तो कम से कम हमारे 15 जो प्रश्न है वो आपके अच्छे होते हैं। तो देखिए लसा जब ज्ञात करना होता है तो लसा में हम करते क्या है, अगर लसा कहेगा तो अंश ऊपर वाले कहते हैं, हर नीचे वाले कहते हैं। तो लसा में क्या करेंगे, अंश का हम लसा निकालेंगे, हर का मस्य। मस्य कहता तो हम अंश का मस्य निकालते हैं, हर का लसा। जो चीज़ यहाँ कहेगा वही हम अंश का निकालेंगे और उसका उल्टा हर करेंगे। तो देखिए 8 12 16 24, इसका हम क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। तो यहाँ चलिए हम निकालते हैं 8 12 16 24 का लसा निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 8 16 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 6, 2 1 का 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से चलिए फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, तो कितना आ गया आपका 3। अब 3 से काट देंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी भैया, यहाँ पे 16 के बाद 24 नहीं 20 है, 20 है। तो 20 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इधर 5 चलेगा, यहाँ भी 5। तो यहाँ आप किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 1 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया। अब इसमें क्या है कि अब इसका गुणा करके देखते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 5 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 240। कितना आएगा, 240। तो कहने का मतलब हो गया कितना, कितना हो गया हमारा 240 हो गया। तो 240 अब हो गया हमारा क्या यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा, 240 आया यहाँ पे, हमारा क्या हो गया लसा। हम यहाँ बटे लिख देंगे, 240 बटे। अब इसका मैसा निकालेंगे, 10 20 40 50 का मैसा जो बनेगा 10 बनेगा। क्या बनेगा 10। तो 0 से 0 कट गया, उत्तर कितना आ गया 24। तो 24 है बी नंबर है, तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी। तो क्या हो गया 24। सॉरी थोड़ा तबीयत कम सही है तो खांसी आने लगता है। तो कहने का मतलब आप जान गए कि लसा कैसे निकालते हैं। लसा कहेगा तो हम क्या करेंगे, अंश का लसा और हर का क्या करेंगे मसा, ठीक है। अगर मसा कहेगा तो अंश का मसा, हर का लसा। अब ध्यान दीजिए अगला, जब करड़ी में कोई चीज़ हो और अनंत पदों तक न हो, करड़ी में कोई चीज़ हो अनंत पदों तक न हो, तो इसका एक सूत्र होता है, पी पर जितना बार लगा होता है सूत्र होता है क्या, पी पर 2 घाते n -1 बटे 2 घाते n। पी माने जो संख्या 1 2 3 4 5 6, कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ हम लिख देंगे 6 लिख देंगे और घात कितना लगा देंगे 2। 2 पर कितना 6 बार आया था, 6 कितनी बार आया था, 6 बार आया था। कितनी बार आया था 6। यन माने आपको वह संख्या है, ठीक है। 6 हो गया और माइनस क्या कर देंगे 1 बटे 2 घाते 6। तो कहने का मतलब हो गया, अगर हम इसको देखेंगे 6 पर 2 घाते 6 माने होता है 64। कितना होता है 64। 64 माइनस 1 बटे कितना बन जाएगा 64। तो जब हम इसी को करेंगे आगे तो 6 पर कितना बन जाएगा आपका, 64 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 63 और बटे बन जाएगा
64। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 6 पर घात कितना हो जाएगा, 63/64। तो दे रहा है आपका ऑप्शन 63/64। तो कहने का मतलब ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनेगा। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाइयों, जो पेपर में प्रश्न उठाता है, पेपर में जो प्रश्न उठाता है बहुत ही आपका मज़ेदार प्रश्न उठाता है। बहुत टफ भी नहीं उठाता है, बहुत सिंपल भी नहीं उठाता है। सिंपल आपको बहुत जो सिंपल उठाता है 10 प्रश्न उठाता ही है, इससे ज़्यादा वो नहीं उठाएगा। और 10 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो मीडियम में रहेंगे, बाकी 10 प्रश्न जो रहते हैं वो हाई क्वालिटी के रहते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को आप सिंपल भी कह सकते हैं, मीडियम भी कह सकते हैं, दोनों कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन मान चलिए कि मीडियम वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।